पेड़ क्यों कट रहे हैं? तो केवल पेड़ कटने से ही क्या गर्मी बढ़ती है? मतलब और सारी चीज़ें, जैसे हम लोग कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो जो धुआं निकलता है वो भी तो गर्मी का कारण है। जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उससे जो धुआं निकल रहा है, जैसे कोको कोला है अपने यहाँ, तो देखिए कि चिमनी से ऊपर हमेशा धुआं निकलता रहता है। अपने यहाँ जो मिल है गन्ना की, वहाँ से हमेशा धुआं निकलता रहता है। ये भी तो कारण है। तो ऐसे ही केवल एक कारण नहीं, ऐसे कई सारे कारण हैं, लेकिन पेड़ उसका सबसे बड़ा कारण है। आप लोग जब अयोध्या कितने लोग गए? अब यही रहने वाले होंगे, जरूर गए होंगे। तो वहाँ से कभी आप दोपहर में जब चलिए सभी लोग, और जैसे ही मियावा से हम लोग घुसते हैं तो तुरंत ठंडक होनी शुरू हो जाती है, एक ठंडा माहौल लगता होगा। और वहाँ जो है एकदम कड़कड़ाती धूप रहती है दोपहर में। तो ये क्यों होता है? पेड़ के कारण होता है। जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो अयोध्या का ये दुतार घाट जो क्षेत्र है, ये लंग्स ऑफ अयोध्या इसे कहा जाता है, यानी अयोध्या का फेफड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे यहीं पर। तो हम लोग जैसे वहाँ से घुसते हैं 5 डिग्री टेम्परेचर तुरंत कम हो जाता है। अगर ऐसे पूरे अयोध्या में पेड़ पौधे रहे तो पूरा अयोध्या ठंडा रहेगा। तो सबसे बड़ा कारण है पेड़। तो सभी लोग यहाँ जितने लोग हैं, कितने लोग अब तक कितने पेड़ लगाए हैं? एक लोग बताएं, कौन कौन पेड़ लगाया है? और जो बड़े हो गए ये नहीं लगा, छोड़ दिए, सूख गया पेड़, क्योंकि बहुत लोग पेड़ लगाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरे विश्व में। क्लाइमेट चेंज के बारे में कौन समझ जाता है? यही क्लाइमेट चेंज है। जो गर्मी बढ़ रही है, जैसे एसी लोगों ने लगाया आपके घर में, तो एसी में पीछे से कितनी गर्मी निकलती रहती है। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरे वातावरण में गर्मी फैल रही है। इससे क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं हिमालय पर, बड़ी बड़ी जो बर्फ है वो पिघल रही है। उनके पिघलने से क्या होगा, इतनी बर्फ है वहाँ, इतनी बर्फ है कि वो जब पिघलेंगी तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। जलस्तर बढ़ेगा तो सुनामी आएंगी और बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी। और आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंज है, और इसको तभी रोका जा सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जब पेड़ लगेंगे। ये फैक्ट्रियों का जो धुआं हो रहा है, इसको फिल्टर करके तब छोड़ा जाएगा। नदी में जो कचरा बह रहा है, चाहे प्लास्टिक है, कूड़ा है, वेस्ट है, गंदा पानी है, उसको जब रिसाइकिल करके। लेकिन आप लोग इसमें क्या कर सकते? तो हम लोगों ने अयोध्या में एक अभियान चलाया है, ये जो मिशन ग्रीन अयोध्या है, कि अयोध्या को अपने ग्रीनेस्ट और क्लीनेस्ट सिटी बनाना। जैसे इंदौर है, इंदौर का नाम किसने सुना? इंदौर का नाम किसने सुना? कौन कौन जानता है इंदौर के बारे में? कुछ बताओ इंदौर के बारे में, जो भी जानता हो। हाँ, सबसे क्लीनेस्ट और ग्रीनेस्ट सिटी है इंदौर। वहाँ सबसे ज़्यादा साफ सफाई है, सबसे। लेकिन वहाँ बच्चों का रोल बहुत ज़्यादा है। वहाँ जितने एनजीओ काम कर रहे हैं, हमने उनसे संपर्क किया तो उन्हें बताया कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो इन्वायरमेंट के प्रति एकदम जागरूक हैं। यानी उनके घर में जो कूड़ा निकलता है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, वो अलग अलग करके जो नगर निगम की गाड़ी आती है उसमें दे देते हैं, एक ही में मिक्स नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, और हमेशा साफ सफाई वहाँ होती रहती है। वहाँ बच्चे प्लांटेशन, हर हफ्ते प्लांटेशन करते हैं, अपने बर्थडे पर प्लांटेशन, हर बच्चा महीने में एक पेड़ अवश्य लगाता है। तो हम लोग का जो मिशन है, मिशन ग्रीन अयोध्या फाउंडेशन, हम लोग भी यही चाहते हैं कि जैसे इंदौर नंबर 1 है क्लीनेस्ट और ग्रीनेस्ट सिटी, वैसे अपना अयोध्या भी है। हम लोग भी भारत के सबसे स्वच्छ और साफ शहरों में इसका नाम है। तो हम लोग अयोध्या में एक अभियान चलाए हैं, एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान, यानी हर स्टूडेंट एक पेड़ अवश्य लगाए। जी, सारे बच्चों को कोई पेड़ का, कोई भी पौधे का बीज जाना था, और इसमें सारे बच्चों को 2-2 पौधा लगाना था। और हम लोग इको ब्रिक भी बनाते हैं, जिसमें प्लास्टिक बॉटल और प्लास्टिक का भी यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग मेज वगैरह भी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्लास्टिक भी कम। यहाँ पे जिंगल वेल स्कूल है, उसके पास बना हुआ। अच्छा, आप ही लोगों ने बनाया? अरे वाह, बहुत अच्छा। एक बार सभी लोग इनके लिए बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। तो हमारे यहाँ ये जो इको ब्रिक बनाते हैं बच्चे, तो एक बच्चा एक बॉटल, और जितनी भी रैपर है लेकिन एकदम साफ हो, अच्छा, उसमें भरता जाते एकदम मजबूत ईंट के जैसा हो जाए, फिर सारे कलेक्ट होकर कोई ना कोई एक नया चीज क्रिएट करते हैं। चलिए, आज वो स्कूल मिल ही गया जिसने ये काम किया था।
बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि वो कौन सा स्कूल है जिसने ये काम किया। और ये जो आप बता रहे गीला सूखा, हमारी क्लास में, हर एक क्लास में, इवन गार्डन में भी आप फील्ड एरिया में जाएंगे तो 2 ऐसे डस्टबिन रहेंगे जिसमें आप ग्रीन वाला, जैसे बच्चों के फ्रूट्स हैं या खाना गिर गया या जो बचा हो उसमें करते हैं, और एक में वो पेपर वगैरह है या ऐसे। तो अपने स्कूल में ही, हम लोग के यहाँ स्कूल में इतनी बड़ी गार्डन है लेकिन कभी खाद नहीं खरीद के आता। खुद का अपना कंपोस्ट किट है और उसमें बच्चों का ग्रुप भी बना हुआ है, तो अपना कंपोस्ट हम लोग खुद तैयार करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही सभी स्कूलों वालों को करना चाहिए। हमारे स्कूल के जितने ब्रांच हैं सब जगह ही रहेगा। इवन हमारे 6 to 8 ईयरली प्रोजेक्ट लिया जाता है, तो प्रोजेक्ट में भी कुछ ऐसा ही लिया जाता है जो इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है। नहीं तो बहुत अच्छा काम है मैम, ये बहुत सुंदर काम है जब सभी लोग इसके लिए, और हर स्कूल इसके लिए जब इनिशिएटिव लेगा तभी ये काम अच्छे से होता है। तो बच्चों को ये चीज़ हम लोग मतलब कहीं ना किसी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा मैम। देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं। हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो हमें क्या देना है? हमें सभी लोगों को एक एक पेड़ अवश्य लगाना है, ठीक है। और जैसे जिसके घर में फ़ोन होगा, आप लोग, हमें पता कैसे लगेगा कि आप जो है पेड़ आप लगाए हैं? तो आप सभी लोग जब पेड़ लगाइए उसकी एक फ़ोटो खींच के मिशन ग्रीन अयोध्या फाउंडेशन, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, मतलब सोशल मीडिया की जितनी प्रोफाइल है आप सर्च कीजिएगा, मिशन लिख लो, मिशन ग्रीन अयोध्या फाउंडेशन, मिशन ग्रीन अयोध्या फाउंडेशन। तो उसमें टैग का एक ऑप्शन आता है, फोटो टैग कर देना, बस मुझे पता चल जाएगा कि आपने एक पौधा लगाया है। और एक एक पौधा सभी को लगाना है, हर साल लगाना है। और अब तो 5 जून भी आ रहा है, तो हम लोग एक बहुत बड़ी मैम रैली निकाल रहे हैं सर्किट हाउस से लेकर के, और चौक में गुलाब बाड़ी है वहाँ तक एक पदयात्रा निकाल रहे हैं इसी पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान के लिए 5 जून को शाम 5 बजे। तो जिसके पास भी समय होगा सभी लोग वहाँ अवश्य आएंगे। मिशन ग्रीन अयोध्या फाउंडेशन। मेरा नाम धनंजय पांडे है, और कोई भी पेड़ लगाने में समस्या हो या कोई दिक्कत हो तो तुरंत मुझसे संपर्क कर लीजिए। मेरा नंबर भी लिख लीजिए सभी लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेड़ भी प्रोवाइड करेंगे आप। क्या नाम है प्रियतम मैम का? सरिता त्रिपाठी। हाँ जानते हैं मुझे, ठीक है। अभी आपसे कॉन्टेक्ट नंबर ले लेंगे तो हम बिल्कुल स्कूल आएंगे, और हम लोग सभी स्कूल आने वाले हैं। तो सभी लोगों ने लिख लिया? सब लोग मेरा नंबर भी लिख लो। 9219450696। हिंदी में है 9219। नहीं, रिपीट कर दीजिए। 9219 1945